Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss, ठीक है, about the balancing of equation. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हम लोगों ने कि इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो आज के जो ये 4th वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हीट एंड ट्रायल मेथड से डिस्कस किया था, और उसमें हम ये भी बोले थे कि एक नया मेथड जो है जिसको हम लोग अलजेब्रिक, ठीक है, मेथड भी कहा जाता है, अलजेब्रिक मेथड फॉर द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, उसके बारे में आज डिस्कस करने को हमने बोला था, ठीक है। तो आज हम लोग उसी मेथड से क्या करेंगे, इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे। जैसे उसमें आपने एक्सपोनेंशन दिखाई दे रहा है कि इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है उसे हम प्लीज समझेंगे। एल्यूमिनियम इज अ मेटल, स्टूडेंट व्हाट हैपेंड, मेटल सॉल्ट, दैट मींस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। आइडेंटिटीज क्या होता है, चीज होता है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से एक बार फिर से इसको बैलेंस कर देते हैं कि कल का है हम लोग क्या हो जाए, क्या होता है, बोथ साइड इक्वल टर्म हो, फर्स्ट स्टेप उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसके बाद से इक्वेशन। अब बात आती है एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, बॉक्स में क्या करना है, डालने को बोलता है, ठीक है। बॉक्स में इसलिए डाला जाता है कि अंदर हम क्या ना करें, कोई भी एक्सप्रेशन। जैसे प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन, उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। सिर्फ हमको कोएफिशिएंट में क्या करना है, चेंजेस लाना है। तो अब इसके हिसाब से ये हो गया सेकेंड। थर्ड स्टेप में हमें क्या कर लेना है, रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम है, अब प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम है, इसको क्या करना है हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग आपको तो लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 एलिमेंट, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और राइट हैंड साइड में बोला जाता है एलिमेंट्स हैं, उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। में क्या है, 3 एलिमेंट्स है, क्या क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सपोज करो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये 3 एलिमेंट्स है। अब तीनों का पहले हम क्या कर लेते हैं, एटम क्या कर लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने एटम से, 1 एटम से। राइट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना, तो सपोज एक कांस्टेंट है, के बाद 2 है, क्या है, वेरिएबल है। इसमें क्लोरीन की मिनट है, यहाँ पे किस चीज का हुआ, राइट हैंड साइड में कितना है, प्लस माइनस इनटू। अब ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे साफ हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, सेम नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल, जैसे हाइड्रोजन को ही लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हम हो सकता है क्या करेंगे, यहाँ आप +1 भी कर सकते हो। तो इस तरह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आप, तो दिस इज, हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन आपका क्या रहा, 3। लेकिन रूल में ये भी कहा गया है कि जो आपके लार्जर कंपाउंड होते हैं वहां से करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सहूलियत मिलेगा, इजी रहेगा। तो इसमें लार्जर कंपाउंड कौन सा है, हम लोगों का एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो यहां से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो इस तरह का मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, जल्दी से वो क्या हो जाएगा, इजी वे में क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको हम हाइड्रोजन का ना करके हम ये लार्जर कंपाउंड में यहाँ पे क्या क्या है आपका कॉम्बिनेशन, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो ये कंपाउंड से हम शुरू करेंगे रेदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम इससे तो यहाँ पे क्लोरीन हमारा कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब इसको 3 बना दीजिए, कनेक्टेड बाय द, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से माइनस क्या हो गया,
3 क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 एल्यूमिनियम आपका चेंज हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम चेंज हो गया तो एल्यूमिनियम को हमें क्या करना होगा, अच्छा जो भी अलग हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, 3 हो गया, वहां पे क्या हो गया 2A है, ठीक है। तो अब उसको हमें मल्टीपल बनाने के लिए क्या करने होंगे, एक्स या वाई वाट देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो फिर मैच नहीं हुआ, मैच नहीं ना हुआ, तो ठीक है। तो हम अब इसको बट अगर बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन होता है तो इक्वल करना होगा, बट यहाँ पे है तो टर्म यहाँ पे ये कितने टर्म पे हैं 1 3 4, ये 4 टर्म हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही रहता 3 × y करते तो हाइड्रोजन को 6 ये 1 टर्म होता, तो यहाँ पे आपका ये होता है तो वो प्लस और माइनस से बढ़ता है। टर्म अलग अलग कैसे होता है, सेपरेट कैसे होता है। हाइड्रोजन आपका क्या हो गया 6, लेकिन फिर क्लोरीन आपका डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो क्लोरीन कितना हो गया आपका, अब यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। तो अब करूंगा मैं अपने 6 करने के एक्सप्रेशन का एक कितना रिकॉल मैंने किया 3 है, तो इसको आपका है कि हमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन हमारा क्या हो गया अब 6 हो गया, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो गया 2, तो अब यहाँ पे क्या होते हैं वेरिएबल के लिए क्या होते हैं, एल्यूमिनियम 2 हो गया, हाइड्रोजन आपका 6 हो गया और आपका क्लोरीन भी क्या हो गया 6 हो गया। अब एक बार हम लोग देख लेंगे क्या ये आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ये बैलेंस हो गया, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हमको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो एल्यूमिनियम आपका 2 है, 2 है, हाइड्रोजन 6, माइक ऑफ था, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करें, एल्यूमिनियम प्लस 6 Cl, ठीक है 2 ऑन नहीं हुआ है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इन दिस वे यू कैन बैलेंस। अब देखिए ये हो गया आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसी इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक। ये थोड़ा सा क्या है मैथ पे डिपेंड है, अगर मैथ में आप अच्छे हैं तो आसानी से कर लेंगे। जैसे क्या है एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें आपको करना क्या है, करना सिर्फ आपको ये है कि अलजेब्रा के क्या होते हैं टर्म्स ABCD होते हैं, तो आप हर एक इसके आगे ABCD लिख दीजिए, A स्टार्ट 1 मिनट C और D। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है ABCD लिख देना है। जितना टर्म्स होंगे उतना आपका बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिएगा और कोई होता है तो E होता, और कोई होता तो F होता। इसी तरह से आप ABCD आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद से आप क्या कीजिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है तो इसके आगे का जो नंबर नहीं है उसका मतलब क्या है 1 है। तो एल्यूमिनियम आपका कितना है तो 1 × A 1A या फिर हम क्या लिखेंगे A लिखेंगे। अब वही राइट इक्वेशन क्या होता है, दो अगर कोई टू करेंगे राइट है उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, तो इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एन आई टू सी एल्जेब्रिक जो होता है, एल्जेब्रिक यहाँ पे स्टेप समझ में आ रहा है। उसके बाद से अब हाइड्रोजन, ये एल्जेब्रिक आपको यहाँ पे कितना है तो इसके आगे 1 × B इधर कितना है तो D है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 × D। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक नोट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में B है और राइट हैंड साइड में 2D है।
समझ में आया? तो ये साइन, उसके बाद आप लोग जितने भी ऑपरेशन करते हो मैथ में, क्या है? क्लोरीन लेफ्ट डिवाइड, ये 4 आपको जो साइन है इसी का हेल्प से कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके जैसे होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो उसी ये 3 एलिमेंट्स ही है, 3 एलिमेंट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं एक एग्जांपल से लिख देना है। ये स्टेप समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है, हमको ये देखना है कि एग्जांपल आपको कोएफिशिएंट ए बी सी बार बार यूज हुआ है, जिसके मिनिमम वैल्यू हमको 1 मानना है, ठीक है। अब उसको पुट करके सबको सॉल्व करना है इक्वेशन की तरह, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ए एक बार है, बी डिवीजन हो रहा है, डिवीजन सी 2 बार है और डी 1 बार है। तो हम क्या करेंगे, बी या फिर सी को हम 1 मान लेंगे। तो लेट्स मान लीजिए कि हमने सी को 1 मान लिया, सी इक्वल टू 1, ठीक है। एक होना यहाँ पे ए क्लियर है, तो वो क्या बोला जाता है? एल्जेब्रिक। मेरा ए और सी का वैल्यू निकल गया। प्लस है तो माइनस भी होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। माइनस हुआ, प्लस हुआ, इनटू हुआ, डिवाइड हुआ, ऑल आर कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट एक हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि प्लस का 2 है, तो b इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या आपका डायरेक्टली आ गया, तो 3 इक्वल टू 2d लिख सकते हैं। तो d से, तो इसे समझो स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे हो जाएगा इस इक्वेशन से। ये समझ में आया? अब यही वैल्यू हम पुट कर दे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दे तो a का वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। b का वैल्यू कितना है? 3, ठीक है। c का वैल्यू कितना निकाले हैं? 1। d का वैल्यू कितना है? 3/2H2। इतना लिखे हैं। लेकिन अब ये सब जो है होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसको भी हम क्या करें? होल नंबर बनाएं। तो उसको होल नंबर बनाने के लिए जो नीचे है उसको क्या करना है? हमको काटना है। तो जितना नंबर नीचे होता है उसी से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपका यहाँ पे दूसरा नंबर होता है तो हम उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन है तो उसका जो नीचे में डिनोमिनेटर है उसी नंबर से इस होल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, अब बाकी में होल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ये समझ में आ रहा है? अब मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिएगा तो 2 इंटू टेबल का कितना होगा? 2 AL हो जाएगा प्लस आइडेंटिटी, इक्वेशन वही होता है, इक्वेशन सब प्लस 2 इंटू 1, सॉरी प्लस नहीं एरो, क्योंकि इक्वेशन है। टू इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब क्या है? C का वैल्यू कितना लिए हैं हमने? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 1 को तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। AL CL3, ठीक है। अब प्लस D का वैल्यू आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी जगह कितना? 3। कोई भी वैल्यू करें एनाइडेंटिटी और देखिए अब बैलेंस देखिए, एल्यूमिनियम है तो वो उसको क्या करे? उसको वो वेरीफाई कर दे, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन हुआ इस तरह की। तो आइडेंटिटी में क्या होता है? आइडेंटिटी में वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। भी 6 हो गया, हीट एंड ट्रायल, क्लियर है ना? आप इक्वेशन बता रहा हूँ, उसमें न्यूमरल क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? वेरिएबल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। तो इस उसमें आपको वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं।
अब इसमें आपको लॉजिक यही है कि सॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन। वो ट्रायल मेथड से हम क्या कहेंगे, इसको बेस्ट कहेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, किसको फर्स्ट ले ऑक्सीजन बैलेंस करें कि हाइड्रोजन बैलेंस करें कि कौन सा करें। ठीक है, ज़्यादा उसमें क्या होगा, आपको एक बढ़ाइएगा उधर तले एक इधर ऐसी हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तले इसको सेट कीजिए तले उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और ये इजी रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं करके कि होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका क्या है, क्या होगा, हमेशा वो ट्रू होगा। पर अगर इधर आप कार्बन एंड वाटर को क्या करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होते हैं, इक्वेशन में क्या बनता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको भी सेम हुए प्रोसेस। स्टेप 2 क्या होते हैं, वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। तो ए बी इतना a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर कैसे होते हैं, लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से कार्बन कितने हैं, तो a इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में, तो a क्योंकि प्लस a इंटू 1 a इक्वल टू राइट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, प्लस, तो 6 इंटू हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखना समझ में आ रहा है ना जी, ये हो गया। अब उसके बाद क्या, अगर 2 स्क्वायर है, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका की टू 4, तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, तो अब इसको 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, रूल है कि इसे 1 बाई 1 मल्टीप्लाई, पहले a से ये दोनों में करेंगे, फिर b से हम क्या करेंगे, इसी में करेंगे, प्लस बी, देन वी गेट का ऑक्सीजन का नंबर है। ठीक है, ये तीनों दोनों जोड़ ए बी में मल्टी साइड में जो है उसको लिखा जाए, फिर 6 इंटू सी, ए बी करते हैं, ये तो 2 इंटू डी, ये 2 इंटू डी। ऑक्सीजन हमारा इतना है, लेफ्ट हैंड साइड में इतना, राइट हैंड साइड में इतना। ये समझ में आया, समझ में आ रहा है ना जी। उसके बाद से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो यहाँ पे 2 है। आप आइडेंटिटी का पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, यहाँ पे आपका c है और ये समझ में आना चाहिए। a प्लस बी ये बेसिक है, एल्जेब्रा का बेसिक है। बस ये आप लिख दिए। उसके बाद से अब ध्यान देना है कि कौन सा कोएफिशिएंट बार बार यूज हुआ है, उसी को हम 1 मान लेंगे सिंपल के लिए, जल्दी से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इक्वल टू a स्क्वायर या 2ab है, b स्क्वायर, इसमें हमने डिराइव, c इसमें है, इसमें भी, ये तीनों में c है, तो क्यों ना हम c को 1 मान लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट c इक्वल टू 1। अब c इक्वल टू 1 आप कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, 6 हो जाएगा, a का वैल्यू 6 आ गया। अब इसमें हम a का वैल्यू, चाहे इसमें भी हम c को वैल्यू डाल लें, तो 2b इक्वल टू 12 इंटू 1, क्लियर, c का वैल्यू 1 माने हैं, तब इसमें 1 बाई 1 वही पैटर्न आप अप्लाई करोगे, 2 विच इज इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब डालें तो 2, a का वैल्यू कितना आया है, 6, b का वैल्यू कितना आया है, 6, c का वैल्यू कितना माने हैं, 1 प्लस 2, अभी प्लस, समझ में आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 2d, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6, सॉरी इक्वल टू डिराइव कर लिया 18। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 6 प्लस
2d। अब 6 इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा ना जी, ये इधर और उसी वैल्यू को इधर पुट। तो 12 2d, तो d इक्वल टू कितना होगा, ये और ये काट देगा तो 6 आएगा यहाँ पे, तो d का वैल्यू क्या हो गया 6। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू कितना आया है 6, तो 6 CO2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। c का वैल्यू यहाँ देखो बाबू, ए स्क्वायर और तो 1 यानी C6 H12O6, और d का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे आप RHS से इसको करोगे, RHS से भी कर सकते हो। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है 6 इंटू सी ना, तो ये कहीं होता है तो ये हम बैलेंस करते हैं। तो RHS क्या है, a प्लस बी है, और यहाँ पे 6 यानी टोटल 18, इसमें सेम प्रोसीजर, a माइनस 18 ऑक्सीजन भी हो गए, है ना, बैलेंस। अब आइए हाइड्रो a माइनस बात क्लियर है, इसे हम लोग बैलेंस है, तो ये आसान है, सिर्फ आपको ये चीज याद करना है, इतना कैलकुलेशन करिएगा तो आपको ये झंझट नहीं रहेगा कि किसको पहले करें। क्लियर। इसी तरह का दूसरा दें, बोर्ड पे आगे बना दीजिएगा। ओके, आप लोग ये होंगे सी समझना, हम लोग H6 बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसको अगर हम क्या जानता है उसके लिए भी ये फायदेमंद है, जो नहीं जानता है एब्सोल्युटली उसके बॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन से ना, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा, ठीक है। तो हु वांट्स टू डू, मतलब जो रोज आते हैं वही, आओ मोहित आओ। क्या यहाँ पे अनदर a प्लस ए और a प्लस, तो अब इसको कैसे प्रूव कर, अब वही मेथड वही है, मल्टीप्लाई करो एक एक करके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको, ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन है, ये ए है, ये दोनों तो ऐड हो नहीं सकता है, उसके लिए 1 है, दैट मीन्स सी खाली होगा, यानी 7A इक्वल टू सी होगा। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है 6A इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपका 2D। हाँ, अब ऑक्सीजन पे जाइए, ऑक्सीजन क्या है आपका 2A प्लस 2B, 2A प्लस 2B इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीजन 2C प्लस D। अब इसके बाद से करना लेंगे, सिर्फ हमको नंबर देखना है कि कौन सा कोएफिशिएंट बार बार यूज हुआ है। तो ए तीनों में ए है, तो हम ए को क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। इंटू ए लिखो, कोई फर्क ए क्या 1 क्या है, ए इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 इक्वल टू सी, दैट मीन सी इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। चीजें आपके इस 4 आइडेंटिटी को तो एनी हाउ आपको याद रखना ही होगा, ये कैसे, सॉरी सी इक्वल टू 7। अब फिर इसमें भी आप ए का वैल्यू 1 मान लीजिए, तो 6 इंटू क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे, तो 2D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो D इक्वल टू आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो 2
इंटू 1 प्लस 2b इक्वल टू 2b का 2b होगा, b का वैल्यू अभी नहीं निकला है, ठीक है। तो 2b इक्वल टू 2 इंटू सी का वैल्यू निकला हुआ है 7 प्लस b का वैल्यू 3, तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2b इक्वल टू 14 प्लस 3, तो 2b इक्वल टू 14 प्लस 3 यानी 17 माइनस 2 विच इज इक्वल टू b इक्वल टू 15/2। बस पुट द वैल्यू कीजिए उसमें। अगर फ्रैक्शन में नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में, अगर एक्सप्रेशन में किसी को है तभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो a का वैल्यू कितना आया है 1 माने हैं, तो 1 का 1 रहने दीजिए। उसके बाद से प्लस b का वैल्यू कितना आया है 15/2, 15/2। सी एरो सी का वैल्यू कितना है 7, 7। यहाँ पे ऑक्सीजन, ये जो लिखते हैं आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO, ये एकदम गलत है, ये कोबाल्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में C जितना बड़ा होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा, और 2। तो C का वैल्यू 7 है, प्लस D का वैल्यू कितना आया है 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शंस इस पे है। होल को आप क्या कीजिए 2 से, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं 2 6 7 H6O2 प्लस 15O2 एरो 7 दूनी 14 14 CO2 प्लस 6 H2O। अब देखिए बैलेंस करके सेम है, हाइड्रोजन कितना हो रहा है स्क्वायर माइनस 14 है, यहाँ कार्बन 14 हो गया, हाइड्रोजन 12, यहाँ 12 हो रहा है, 6 दूनी 12 नहीं अपनाना है, अब हमें डायरेक्ट पुट कर देना है। आप 15 दूनी 30, 30 और 4 34, इसमें 28, 28 और 6 34। आसान है, मतलब इसमें ये नहीं सोचना है कि कहाँ से शुरू करें। एगो बढ़ाए तले एगो एथी हो गया, डिस्टर्ब हो गया, एगो बढ़ाए तले एगो डिस्टर्ब हो गया, ये सबसे इजी है। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। गुड। आदि होगा आंसर बाकी लोग रफ में कीजिए। कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम क्या है? तो डायरेक्ट फेरस ट्राइसल्फेट, फेरिक सल्फेट। और वो क्या है आपका? पोटासियम। फॉर टुडे दैट्स इट स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। आयरन का 2 वैलेंसी होता है,
एक 2, तो 2 वाले को क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। और 3 जिसका वैलेंसी होता है उसको फेरिक कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फेरिक शब्द लगा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये हो गया। ABCD लिख देना है। स्टेप में क्या करना है? दोनों तरफ के एलिमेंट्स को, नंबर को इक्वल करना है। तो आयरन हमारा कितना है? ठीक है, तो इसको मत लिखिए, इसको नहीं लिखिए। 2A ये जैसे इक्वल टू राइट हैंड साइड कितना है आयरन? हमारा आयरन सिर्फ 1 है, तो D। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सल्फर है, सिर्फ सल्फर। हाँ, सल्फर हमारा 3 है, इधर 3A4C होगा, वो ऑक्सीजन के लिए 4 है। ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन सर हमारा 12 है, तो 12 ले लेंगे। बिहाइंड इट आपको ऑक्सीजन यहाँ पे सर 12 है, तो इसीलिए 12A ले लेंगे। और यहाँ पे सर ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे सर 4 है, तो 4C हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सर 3 है, तो 3D हो जाएगा। एक और चीज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन सिर्फ इसी में नहीं है, वहाँ स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सर एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है? बोलो एग्जाम्पल प्लस सर यहाँ पे सिर्फ B इक्वल टू एग्जाम्पल के जगह कि जल्दी से प्लस 3, तो सर है जी। तो ये चीज आप स्मार्ट तरीके से, अगर बैठे हो मैं इधर देखता हूं तो तुरंत एक बोर्ड ऐसे करो जो भी पोटासियम ले लेंगे हम। समझ में आ गया ना? ये स्मार्ट तरीका है। तो होमवर्क आप लोगों का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे सर। हाइड्रोजन हमारा सर सिर्फ B है इधर। फोर्थ पीरियड में आपको जो प्रीवियस जो बैकलॉग है हम लोगों का जो चल रहा है वही चलेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो ये दोनों पीरियड में चलेगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे सर B हमारा 3 टर्म में आ रहा है। यहाँ पे 1 है, 2 और 3, इसमें B ज़्यादा है। इस वीडियो को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।